दक्षिण भारत राज्य से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे। 61 देखिए क्या कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास, क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि तमिल क्षेत्र, किसकी बात हो रही, तमिल क्षेत्र की बात हो रही। क्या कह रहा है कि तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे और ये मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। बिल्कुल सही है। जो सित्तर यानी सिद्ध या सित्तर लोग हैं जो एकेश्वरवादी थे और ये मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो एक सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कन्नड़ क्षेत्र, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पूर्वजन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिगम को अस्वीकार करते। बिल्कुल सही है। जो कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत हैं वो पूर्वजन्म को अस्वीकार करते हैं और जाति के बंधनों को भी ये अस्वीकार करते हैं। तो देखिए 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। 62 देखिए कह रहा सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। गुप्त काल की बात करें, जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर प्रसिद्ध है, भीतरगांव का मंदिर प्रसिद्ध है और नचरा कुठार का पार्वती मंदिर भी प्रसिद्ध है। लेकिन गुप्त स्थापत्य कला में सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा हो जाएगा, तो ये देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चंदेलों की राजधानी क्या थी, खजुराहो थी। तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पड़ता, मध्य प्रदेश में पड़ता। चंदेलों में, खजुराहो में कौन कौन से देखिए मंदिर बनवाए थे चंदेलों ने, तो कांदरिया महादेव का मंदिर बनवाया है इन्होंने, 64 योगिनियों का मंदिर भी बनवाया है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चालुक्य की बात करें, चालुक्य की राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी बादामी थी। तो इसका 1 हो जा रहा है। पल्लव की बात करें, इनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। क्या थी राजधानी इनकी, कांचीपुरम थी। और नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एक कसरत का मंदिर का निर्माण कराया था और नरसिंहवर्मन सेकंड ने कांची में कैलाशनाथ का मंदिर करवाया था और महाबलीपुरम में किसका, शोर मंदिर का निर्माण कराया था। तो महाबलीपुरम में कौन सा कराया था, शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया, नरसिंहवर्मन सेकंड ने कराया था। तो दूसरे पल्लव का क्या हो जाएगा, ये पनमले हो जाएगा। तो इसका 2 हो जाएगा। तो देखिए 43 12 किस में हो जाएगा, 43 12, ये आंसर इसका ए हो जाएगा। 63 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो व्यापारियों का निगम कौन सा था, मणिग्राम था। कौन सा था, मणिग्राम था। चतुर्वेदी मंगलम की बात करें, चतुर्वेदी मंगलम में क्या था, ये देखिए चोल काल में ब्राह्मण को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था, चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। अष्टदिग्गज की बात करें तो ये कृष्णदेव यानी विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव के दरबार में तेलुगु साहित्य के विद्वान थे, इन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध, ये बहुत ही बार पूछा गया, तकोलम का युद्ध किसके बीच हो रहा है। तो ये चोल शासक हैं परांतक फर्स्ट, यानी इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता। और राजकूट के शासक कौन थे, कृष्ण थर्ड थे। ठीक है, कौन थे, चोल वंश के शासक कौन थे उस समय, परांतक फर्स्ट थे। और राजकूट शासक में कौन हो जाएंगे, कृष्ण थर्ड थे। और कृष्ण थर्ड ने ही तंजौर को जीतकर अपने अधिकार में किया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 65 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था। तो चोल काल को किसने अंततः समाप्त किया था। देखिए इसके बारे में आयोग ने भी कोई इसमें आंसर नहीं बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए, मलिक काफूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए पहले तो देखिए चोल लोग किसके पहले सामंत थे, ये किसके सामंत थे, तो ये पल्लवों के सामंत थे। बाद में किसके हो जाते हैं, ये पांडु जब हराते हैं राजेंद्र थर्ड को तो किसके सामंत हो जाते हैं, तो ये पांडु के हो जाते हैं। पहले पल्लव के थे, फिर बाद में किसके हो जाते हैं, पांडु के हो जाते हैं सामंत। आगे चल के इनके बारे में कोई इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर में दक्षिण भारत का अभियान किया था, इन्होंने कुछ राज्य को भी जीता था, जैसे पांडु राज्य को हराया था, काकतीय वंश के राज्य को हराया था, ठीक है, होयसाल को हराया था, यादव वंश के शासकों को हराया था। तो मेरे ख्याल से आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर इसका डी होना चाहिए। 66 देखिए कह रहा संगम युग में उरैयो किसके लिए विख्यात था। उरैयो किसकी पहले तो देखिए राजधानी थी, उरैयो एक बंदरगाह भी था और किसके लिए प्रसिद्ध था, ये कपास यानी कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था ये। और किसकी राजधानी थी ये उरैयो, ये चोलों की राजधानी थी। ठीक है, तो यानी संगम काल में अगर चोलों की राजधानी कौन सी थी, उरैयो थी। उसके बाद में कौन सी होती थी, कावेरी या फुआर थी इनकी, कावेरी पट्टनम या फुआर थी इनकी राजधानी।
यूरेयो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इसका उल्लेख कौन सा देता है? तो पेरीप्लस ऑफ द इरेथियन सी में इसका विवरण मिलता है। किस में मिलता है? पेरीप्लस ऑफ द इरेथियन सी में इसका विवरण मिलता है। संगम कालीन में लोगों को सर्वाधिक विदेशी व्यापार किससे होता था? तो ये किस राज्य से होता था? ये रोम के साथ होता था। तो संगम काल में व्यापार किसके साथ हो रहा था? ये रोम के साथ होता था। ठीक है। संगम काल की बात करें तो निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी थी? इनमें देखिए गरम मसाला हो जाएगा, हाथी दांत की बनी वस्तुएं हो जाएंगी, रेशमी वस्त्र हो जाएगा, सूती और बहुमूल्य रत्न हो जाएंगे। आयात यानी आता क्या था? वस्तुएं आती थी, क्या हो जाएगा? घोड़ा है, मदिरा है, शीशा और सोना और चांदी है। प्लिनी ने भी अपनी पुस्तक में इसमें यानी शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि उसके यहाँ का सारा सोना विलासिता की और सामग्री में खरीदने में भारत में चला जाता है और उसके देश को हानि होती है। किसने कहा है? प्लिनी ने कहा है। और हानि का भी देता है विवरण। कितना बताता है? 60 करोड़ सेक्टर्स बताता है। 60 करोड़। ठीक है। कितना बताता है? 60 करोड़ सेक्टर बताता है हानि के बारे में। कौन? प्लिनी ने बताया है। अब व्यापार किसके साथ हो रहा? रोम के साथ होता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 67 देखिए क्या कह रहा है? उदयन जेलर किस वंश से संबंधित था? उदयन जेलर किस वंश से संबंधित था? ये चेर वंश से संबंधित था। ठीक है। खासियत इनकी यह है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। सभी सैनिकों को भोजन कराने वाला कौन है महाभारत के समय? तो ये उदयन जेलर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और किस वंश से संबंधित हैं? ये चेर वंश से संबंधित है। चेरों की राजधानी हमने क्या बताई थी? बज्जी या तोणी इनकी राजधानी। सेकंड राजधानी तोणी होती है। इनका राज चिन्ह क्या है? धनुष इनका राज चिन्ह था। पत्नी पूजा प्रारंभ कराने वाला चेर शासक कौन है? तो ये सेन गुटरवन है। कौन है? पत्नी पूजा कराने वाले शासक कौन है? ये चेर वंश के शासक हैं, सेन गुटरवन है। पांडवों की बात करें, पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। पहले कौन सी थी? कोरकई इनकी राजधानी थी। और इनका राज चिन्ह क्या है? इनका राज चिन्ह क्या है? मछली है। चेरों का राज चिन्ह क्या है? धनुष है। पांडवों का राज चिन्ह क्या है? मछली है। ठीक है। अब पांडवों में किसने यानी समुद्र पूजा प्रारंभ कराई थी? तो नेडियोर ने कराई थी। तो पांडवों में पूजा समुद्र पूजा कौन कराने वाले हैं शासक में? तो नेडियोर शासक थे। चोली की बात करें तो चोलों की राजधानी क्या थी? फुआर कावेरीपट्टम। और प्रारंभिक राजधानी इनकी उरैयू थी। और राज चिन्ह इनका क्या है? बाघ या चीता था। ठीक है। इसमें महान शासक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? करिकाल हो जाएंगे, जिसका अर्थ क्या होता है? पांव जला व्यक्ति। इन्हीं यानी करिकाल के समय में बेड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें करिकाल ने किसको हराया था? पांडव, चेरों और 11 राजाओं को सहित उन्होंने पराजित किया था। किसने किया था? करिकाल ने किया था। अब पूछा जा रहा उज्जैन जेलर किस वंश से संबंधित? ये चेर वंश से संबंधित है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। सातवाहन की बात भी कर लेते हैं। सातवाहन के संस्थापक कौन है? सिमुख है। और इनकी सातवाहनों के सिक्कों का ढेर कहाँ से मिला है? तो ये जोगलथम्बी से मिला। कहाँ से मिला है? जोगलथम्बी से मिला सिक्कों का ढेर है। और सातवाहनों में सबसे महान शासक कौन हो जाएंगे? गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता? आदित्य ब्राह्मण भी कहा जाता, इन्हें एक ब्राह्मण भी कहा जाता। इसने शक शासक नहपान को हराया था। किसमें? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसको हराया था? शक शासक नहपान को हराया था। ठीक है। तो उज्जैन जेलर बताया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। 68 देखिए कह रहा है पांडव की राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो कौन सी नदी हो जाएगी? ये बेणी की हो जाएगी। कौन सी थी जीवन रेखा नदी? तो ये बेणी हो जाएगा। तुभद्रा नदी की बात करें तो ये विजयनगर किस नदी पर बसा था? तुभद्रा नदी पर बसा था। इसी में बहमनी और विजयनगर में किसका होता है? राजसी तांगड़ी का युद्ध होता है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। 69 देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिम तट पर स्थित था? तो कौन सा जो संगम पत्तन था यानी कि बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित था, तो कौन सा हो जाएगा? कोरकई। कोरकई हमने बताया था किसकी राजधानी? पांडव की राजधानी थी। फुआर चोलों की राजधानी थी। तो ये कौन सा हो जाएगा? तोड़ी। तोड़ी किसकी राजधानी थी? चेरों की राजधानी थी। 3 हो जाएगा और मुसरी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएंगे? 2 और हैं, नोरा और नेरीसरा। कौन से? नोरा और नेरीसरा। तोड़ी है, मुसरी है, नोरा और नेरीसरा हो जाएंगे। तो आंसर देखिए इसमें क्या हो जा रहा है? 3 और 4 मिल रहा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 70 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संगम कालीन साहित्य में कौन को मनन
और क्या हो जाएंगे, अधिराज और इरैयो किसके लिए प्रयुक्त होते थे, किसके लिए प्रयुक्त होते थे, ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त होते थे, ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। देखिए, राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था और इस दिन को क्या कहा जाता था, पेरुनल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेरुनल कहा जाता था। किसके, राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था, पेरुनल कहा जाता, जिसका अर्थ क्या है, महान दिवस। राजा के बाद कौन होता था, युवराज का स्थान था। और तमिल ग्रंथों में युवराज को क्या कहा गया, क्या कहा गया, कोमहन कहा गया। क्या कहा गया, कोमहन कहा गया। और राजा के अन्य पुत्र को क्या कहा गया, इलेगो कहा गया। क्या कहा गया, इलेगो कहा गया। किसके, राजाओं के अन्य पुत्रों को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये राजा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 71 देखिए कह रहा है कि तीसरा संगम हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ये उत्तरी मदुरै में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तरी मदुरै में हुआ था। और इसमें 49 यानी कि 49 सदस्य ने भाग लिया था। और इसको संरक्षण किसने दिया था, तो पांडु राज्य ने दिया था। ठीक है, संरक्षण कौन दे रहा है, पांडु राज दे रहे हैं इसको। और ये अधिकतर ग्रंथ कैसे नष्ट हो चुके हैं। तो देखिए, पहले और तीसरा कहाँ हुआ, मदुरै में हुआ था। और दूसरा कहाँ हो रहा है, कपाटपुरम यानी या अल्वे में हुआ था। ठीक है, तो पहला तीसरा कहाँ हो रहा है, ये मदुरै में हो रहा है। 3 संगम हुए थे, पहला तीसरा मदुरै में है। और सेकंड कहाँ हुआ था, दूसरा तो कपाटपुरम या अल्वे में हुआ था। देखिए, पहले और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि थे। और सेकंड में बाद में कौन हो जाते हैं, ऋषि के बाद में तोलकापियर यानी जिन्होंने तोलकापियम ग्रंथ लिखा था। और तीसरे के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नकीर हो जाएंगे। अध्यक्ष की बात हो रही, देखिए कौन हो जाएंगे, नकीर अध्यक्ष थे इस समय तीसरे के। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, ये स्थान पूछा था तो कहाँ हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। 72 देखिए कह रहा है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत पर आर्यकरण किया था। उन्हें क्या कहा गया, आर्य बनाया था। किसने बनाया था आर्य, तो ये बनाया थे अगस्त ऋषि ने बनाया था। ठीक है, विश्वामित्र और वशिष्ठ की बात करें तो इसमें देखिए दशराज का युद्ध होता पारशुरी नदी के किनारे, 7वें मंडल में मिलता है। और तीसरे मंडल में भी विश्वामित्र का उल्लेख मिला है और इसमें ज्ञातिमंत का इन्होंने उल्लेख किया था। ठीक है, अब कारण क्या था, देखिए जो विश्वामित्र थे, जैसे भरत वंश के राजा थे सुदास ने अपने पुरोहित किसको हटा दिया था, ये विश्वामित्र को हटा के किसको बना दिया था, वशिष्ठ को बना दिया था। इससे नाराज कौन हो गया था, विश्वामित्र नाराज हो गया था और उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इसे क्या कहा जाता है, दशराज का युद्ध कहा जाता है। और किस नदी के किनारे हुआ था, ये पारोशनी नदी के किनारे हुआ था। तो आर्य बनाने वाले कौन है, ये अगस्त ऋषि हो जाएंगे। आंसर इसका बी हो जाएगा। 73 देखिए, सूची 1 सूची 2 में मिलान करनी है। चालुक्य की राजधानी क्या थी, बादामी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पल्लवों की राजधानी की थी क्या थी, कांचीपुरम थी, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में कौन सी हो जाती, कन्नौज हो जाती है, तो इसका 2 हो जाएगा। और पांडु की राजधानी क्या थी, मदुरै थी। ठीक है, इसका 1 हो जा रहा है। तो 34-21 किस में है, 34-21 ए में ही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, बादामी थी। और पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। और हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में राजश्री इनकी बहन थी, उनसे विवाह होता कन्नौज में मौखरी वंश से, तो बाद में इनकी राजधानी क्या हो जाती, कन्नौज हो जाती है। ठीक है, और पांडवों की राजधानी क्या थी, मदुरै थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 74 देखिए कह रहा है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था, कब हो रहा है, ये 836 में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 836 में होता है युद्ध। महेंद्र बर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हो रही, कब हो रही, 600 में होती है। यहाँ पर 600 लिख देते हैं, क्रम बनाना है इनका। ठीक है, परांतक फर्स्ट हैं जो वास्तविक संस्थापक हैं चोल वंश के, लेकिन स्थापना किसने की थी, विजयाला ने की थी 9वीं सदी में। इनका काल कितना हो जाएगा, 907 हो जाएगा। फिर गोपाल ने किसकी स्थापना की थी, पाल वंश की स्थापना की थी, कब की थी, 750 में की थी, तो यहाँ पर 750 लिख देते हैं। ठीक है, ये 750 है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, महेंद्र बर्मन हो जाएंगे 600 में। ठीक है, तो पहले कौन हो जाएंगे, 2 हो जा रहा है।
महेंद्र वर्मन के बाद में कौन हो जाएंगे, फिर गोपाल वंश हो जाएंगे, 750 में कर रहे हैं तो इसका 4 हो जा रहा है। फिर कौन हो जाएंगे, राजा भोर के अधीन प्रतिहारों का उदय कब हो रहा है, 836 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है, 836 में हो रहा है तो इसका 1 हो जा रहा है। और आखिर में कौन आ जाएंगे, परांतक फर्स्ट हो जाएंगे। 9वीं शताब्दी में वास्तविक संस्थापक कहा जाता चोल वंश का। ठीक है, तो इसका 3 हो जा रहा है। तो देखिए 24-13 किस में हो जा रहा है, 24-13 ये सी में आंसर इसका हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 75 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राज्यों के उनकी एवं उनकी राजधानियों में सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा जा रहा। पल्लवों की राजधानी क्या थी, कांची थी इनकी। पांडव की राजधानी मदुरै थे। चेरों की राजधानी पुदुचेरी नहीं, इसे पहले नाम क्या था, अरिका मेरू था इसका नाम पहले पुदुचेरी का। ठीक है, तो इनकी राजधानी क्या थी, तोड़ी थी इनकी राजधानी। इनकी राजधानी क्या थी, तोड़ी इनकी राजधानी थी। चोलों की तंजौर थी। देखिए सी गलत हो रहा है। और होयसाल की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा नहीं है। और चेरों में ही बताया था उदयन शासक था जिन्होंने महाभारत के समय सैनिकों को क्या कराया था, भोजन कराया था। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं। धन्यवाद।